अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कोड इनलाइटमेंट। ये इस चैनल पर पहली वीडियो है। मैं इस चैनल पर वर्चुअल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स के शॉर्ट लेक्चर्स आपके लिए लेकर आऊँगा। इसके अलावा असाइनमेंट के सॉल्यूशंस और क्विज़ेज़ और बाकी जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी वो मैं इस वीडियो पर आपको मिलेगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज हम CS510 सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशन का जो पहला लेक्चर है उसे देखेंगे। सो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले यह है कि यह कितना मुश्किल होता है दूसरे की इंसान की एक यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को समझना, एक काफ़ी मुश्किल काम है। सो आप पहली इस स्लाइड पर तस्वीर देखें। लेट्स विजुलाइज हाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो दूसरे का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो समझना एक बहुत ही मुश्किल काम है। जिस तरह आप इस तस्वीर पर देख सकते हैं, इसमें उसे ने एक यूज़र को एक झूला चाहिए, जिस पर एक टायर वाला झूला चाहिए दरख्त के साथ लटका हुआ। ये जो है ये कस्टमर को चाहिए। अगली रिक्वायरमेंट आप अगली तस्वीर पे देखें, हाउ द कस्टमर एक्सप्लेन्ड इट। सो जो कस्टमर है वो उसे चाहिए कुछ और वो जिस तरह से एक्सप्लेन करता है वो ऐसे है, जो कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। एक जो है वो झूला बना हुआ है जिसमें 3 लकड़ियां लगी हुई हैं। एंड हाउ द प्रोजेक्ट लीडर अंडरस्टूड इट। अगले पे देखें तो जो प्रोजेक्ट लीडर है वो इसे इस तरह से अंडरस्टैंड करेगा, जिस तरह से सिर्फ एक झूला लगा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं इस स्लाइड में। हाउ द एनालिस्ट डिज़ाइंड इट। सो जो एनालिस्ट है वो इसे इस तरह से डिज़ाइन करेगा, जिस तरह आप देख सकते हैं इसने दरख्त ही काट दिया और ये किस तरह से बेहंगम सी जो है एनालिस्ट ने इसे डिज़ाइन किया है। हाउ द प्रोजेक्ट वाज डॉक्यूमेंटेड। और प्रोजेक्ट की आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, इसे किस तरह से डॉक्यूमेंट किया जाए। इसमें बेसिकली बताने का मकसद ये है कि जो दूसरे इंसान की या यूज़र की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन्हें समझना एक इंतहाई मुश्किल काम है। इसीलिए हमें सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में स्टडी करना है और इस सब्जेक्ट में हमें यही सिखाया जाएगा। सो चलें आगे चलते हैं। इस सब्जेक्ट जो है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशन, इसके कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, यानी कि हम इसमें क्या कुछ समझेंगे। पहला है टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशन, शॉर्ट में SRS इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। पहला यह है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स और स्पेसिफिकेशन है उनका रोल क्या है, जो कि इंतहाई अहम होता है। दूसरा है टू अंडरस्टैंड द असेंशियल नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। दूसरे में यह है कि हमने जो ज़रूरी नेचर है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स और स्पेसिफिकेशन के उसके बारे में जानना है। तीसरा टू स्टडी करंट टेक्निक्स, नोटेशंस, मेथड्स, प्रोसेसेस एंड टूल्स यूज्ड इन SRS। इसके बाद हम जो इस वक्त मौजूद है जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के लिए टेक्निक्स यूज़ होती हैं, नोटेशंस, मेथड्स, जो तरीक़ाकार और टूल्स जो यूज़ होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर टू गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन राइटिंग ऑफ द SRS डॉक्यूमेंट। इसके बाद हम जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स और स्पेसिफिकेशन के डॉक्यूमेंट है उसके बारे में प्रैक्टिकली देखेंगे कि उसे कैसे लिखा जाता है। आगे जो हम इसमें टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे वो है सबसे पहले सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स बेसिक कंसेप्ट, यानी कि हमें क्या बनाना है, क्यों बनाना है और किसके लिए बनाना है, यानी कि व्हाट, वाई एंड हु। दूसरा है SRS प्रोसेसेस। ये मैं जहाँ पर भी SRS का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा इसका मतलब है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशन। SRS प्रोसेसेस क्या है, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ दैट नीड टू बी परफॉर्म्ड इन द रिक्वायरमेंट फेज। ये वो सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ है जो कि हमने परफॉर्म करनी है जब हमने रिक्वायरमेंट फेज में हमने इसे इस्तेमाल करना है। आगे है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, यानी कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग, प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग, रिव्यूइंग, डॉक्यूमेंटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द यूजर्स नीड्स एंड कंस्ट्रेंट्स फॉर द सिस्टम। इसके अंदर हम ये डिस्कवर करें तरीक़ाकार, किस तरीक़ाकार के ज़रिए से हम डिस्कवर करेंगे, रिव्यू करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे और समझेंगे कि यूज़र जो है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है और उसकी क्या ज़रूरत है। आगे है रिक्वायरमेंट मॉडलिंग, यानी कि विजुलाइजेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस।
फिर हम रिक्वायरमेंट को मॉडल करेंगे ताकि हमें आसानी से समझ आए कि यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट्स है और उसे क्या चाहिए। आगे है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। इसके बाद हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे, यानी कि रिफाइनिंग द यूज़र्स नीड्स एंड कंस्ट्रेंट्स। इसमें हम यूज़र की जो नीड्स हैं, जो ज़रूरत है, उसे एनालिसिस करेंगे, उसे देखेंगे कि उसे क्या चाहिए। फिर है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, process of documenting the user's needs and constraints clearly and precisely। इस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में हम जो यूज़र है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसे सही तरह से और मुकम्मल तौर पर लिखेंगे और समझेंगे। आगे है रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। फिर जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें हम वेरीफाई करेंगे और उन्हें वैलिडेशन करेंगे, उन्हें वैलिड करेंगे। Process of ensuring that the system requirements are complete, correct, consistent and clear। ये वो प्रोसेस है जिसमें हम देखते हैं कि जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं वो मुकम्मल हैं, सही हैं, कंसिस्टेंट हैं और साफ़ भी हैं, ताकि किसी किस्म की कोई एम्बिग्यूटी ना रहे। आगे है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, शेड्यूलिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़। इसके अंदर हम शेड्यूल करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे और डॉक्यूमेंट करेंगे रिक्वायरमेंट्स की जो एक्टिविटीज़ होंगी उन्हें। आगे है रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी, इफ़ द सोर्स ऑफ द रिक्वायरमेंट्स कैन बी आइडेंटिफाइड, यानी कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसके अगर सोर्स आइडेंटिफाई हो जाए तो उसे रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी कहते हैं। इसे भी हम देखेंगे। आगे अब हम इसके इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज़ अ रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट क्या है? सो समथिंग रिक्वायर्ड, कुछ जो हमें चाहिए। समथिंग वांटेड और नीडेड, कोई चीज़ जो हमें चाहिए या हम चाहते हैं या हमें ज़रूरत है। अ स्टेटमेंट ऑफ अ सिस्टम सर्विस और कंस्ट्रेंट, एक सिस्टम सर्विस की स्टेटमेंट। अ कंडीशन और कैपेबिलिटी दैट मस्ट बी पोजेस्ड बाय अ सिस्टम, एक हालत या कैपेबिलिटी जो कि उस सिस्टम के अंदर होनी चाहिए, वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। वाई रिक्वायरमेंट इज़ नीडेड, रिक्वायरमेंट की क्यों ज़रूरत होती है। रिक्वायरमेंट्स फॉर्म द बेसिस फॉर ऑल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, तमाम जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होती है और रिक्वायरमेंट्स ही से कोई ना कोई सॉफ्टवेयर या का जो प्रोडक्ट है वो बनता है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ के रिक्वायरमेंट चैलेंजेस क्या होते हैं। सो चैलेंजेस नेसेसरली इन्वॉल्व्स पीपल्स इंटरेक्शन। सबसे बड़ा चैलेंज रिक्वायरमेंट गैदरिंग का ये है कि इसमें जो है हमें ज़्यादा लोगों के साथ कांटेक्ट करना पड़ता है, इंटरेक्ट करना पड़ता है, जो कि एक मुश्किल काम है। कैन नॉट बी ऑटोमेटेड, इस प्रोसेस को जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग का प्रोसेस है इसे किसी सॉफ्टवेयर की मदद से ऑटोमेट खुद ब खुद नहीं किया जा सकता, इसे हमें मैनुअली ही करना पड़ता है। आगे है वाई इट इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट्स, कि ये मुश्किल कि रिक्वायरमेंट को समझना मुश्किल क्यों है। विजुअलाइजिंग अ फ्यूचर सिस्टम इज़ डिफ़िकल्ट, एक मुस्तकबिल के सिस्टम को विजुअलाइज करना काफ़ी मुश्किल काम होता है क्योंकि हम उसके बारे में नहीं जानते कि वो कैसे काम करेगा। कैपेबिलिटी ऑफ अ फ्यूचर सिस्टम नॉट क्लियर, हैंस नीड्स नॉट क्लियर, जो मुस्तकबिल का सिस्टम हम बनाना चाहते हैं उसके बारे में वो साफ़ नहीं होता कि हमें क्या चाहिए, जिसकी वजह से उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो ज़रूरत होती है, वो भी साफ़ नहीं होती। रिक्वायरमेंट्स चेंज विद टाइम, सबसे बड़ा मसला ये मुश्किल काम यह है कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो वक्त के लिहाज से बदल जाती हैं। सो रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग एक काफ़ी मुश्किल काम है। आगे है रिक्वायरमेंट टास्क। रिक्वायरमेंट टास्क क्या होते हैं? इसमें इनपुट और आउटपुट होती हैं। इनपुट में यूज़र्स नीड्स इन माइंड ऑफ पीपल, यानी कि जो यूज़र्स हैं उनके दिमाग में जो है कौन सी ज़रूरत है, वो क्या चाहते हैं एक सॉफ्टवेयर से। और आउटपुट क्या होती है? प्रीसाइज स्टेटमेंट ऑफ व्हाट द फ्यूचर सिस्टम विल डू, इसमें प्रिसाइजली बताया जाता है। आउटपुट प्रिसाइजली ये होती है, स्टेटमेंट होती है कि ये जो सिस्टम हमने बनाया ये प्रिसाइजली करेगा क्या, इसके फंक्शंस क्या होंगे। आगे हैं यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट एग्जांपल्स दी गई हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर आप पहले देखें, द सिस्टम शैल अलाउ यूजर्स टू सर्च फॉर एन एटम बाय द टाइटल, ऑथर और बाय द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। इसमें इस सिस्टम के अंदर हमें रिक्वायरमेंट यह है कि हमें एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करना है जिसके अंदर कोई भी जो यूज़र है वो किसी बुक को उसके टाइटल से, उसके ऑथर से के नाम से या उसका जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर है उसके ज़रिए से ईज़िली सर्च कर सके।
अगली जो एग्जांपल है वो है द सिस्टम्स यूज़र इंटरफेस शैल बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ वेब ब्राउज़र। सो जो सिस्टम का यूज़र इंटरफेस है वो जो वेब ब्राउज़र है उसके ज़रिए से शो होना चाहिए, मोबाइल के ज़रिए से नहीं होना, मोबाइल के ज़रिए से शो नहीं होना चाहिए। ये इस दूसरी की रिक्वायरमेंट की मिसाल है। चलें अब आगे चलते हैं। सो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, सबसे पहले रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या होती है? Requirement engineering is a new area which is started in 1993. So requirement engineering एक नया सॉफ्टवेयर के अंदर नया फिनोमेना है जो कि 1993 में शुरू हुआ। द फर्स्ट इंटरनेशनल सिम्पोजियम वाज हेल्ड ऑन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इन 1993। 1993 में पहला जो बैनुल अक़वामी इनेकाद किया गया था इस पर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पर किया गया था 1993 में। इट इज़ अ प्रोसेस विच इज़ यूज टू डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट सिस्टमेटिकली। ये एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए रिक्वायरमेंट्स को एक सिस्टमेटिकली तरीके से सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स को गैदर किया जाता है। आगे चलते हैं। अगला है द डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इफेक्टिव टू इलिसिट स्पेसिफाई एंड एनालाइज रिक्वायरमेंट्स from stakeholders, clients/users that shall be performed by a software system। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें गैदर करते हैं, उन्हें स्पेसिफाई करते हैं और एनालाइज करते हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं यानी कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं, हमारे यूज़र्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ताकि एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर सिस्टम डिज़ाइन किया जा सके। आगे है इम्पोर्टेंस ऑफ RE यानी कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की अहमियत क्या है। सो 26% ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स वर कंसिडर्ड अ सक्सेस। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग से पहले सिर्फ 26% सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिन्हें एक कामयाब कहा जाता था, जो कि कामयाब होते थे। इसका मतलब है मीनिंग दैट 74% हैव फेल्ड। इसका मतलब है कि 74% जो सॉफ्टवेयर्स हैं जो पहले बनाए जाते थे वो नाकाम हो जाते थे। ये स्टैंडिश रिपोर्ट केओस रिपोर्ट 2000 के मुताबिक है। सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ये सब्जेक्ट है इसकी कितनी अहमियत है। आगे है 56% ऑफ एरर्स इन द सॉफ्टवेयर कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द रिक्वायरमेंट फेज। टॉम डी मार्को जो कि एक US सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, इनके मुताबिक जो 56% सॉफ्टवेयर के अंदर एरर्स आते हैं या बग्स आते हैं उन्हें पीछे ट्रेस किया जा सकता है रिक्वायरमेंट फेस पर, यानी कि रिक्वायरमेंट फेस पर हमसे गलती होती है जिसकी वजह से ये एरर्स आते हैं। आगे है द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बिल्डिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज डिसाइडिंग प्रिसाइजली व्हाट टू बिल्ड। सबसे मुश्किल काम जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस का है वो ये है कि ये जानना कि हमें असल में बनाना क्या है, हमें क्या प्रिसाइजली हम क्या बिल्ड करना चाहते हैं। अगला है no other part of the conceptual work is as difficult as establishing the detailed technical requirements, including all the interfaces to the people, to machines and other software systems। तमाम सॉफ्टवेयर बिल्डिंग के अंदर सबसे जो मुश्किल काम है वो है एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को एस्टेब्लिश करना, कि जिसमें यूज़र का इंटरफेस जो है वो कैसा होगा, मशीन जो है यानी कि जो हमारे कंप्यूटर है वो इसे किस तरह से समझेगा, और जो दूसरे सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं ये उनमें जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो किस तरह से काम करेगा। ये सबसे मुश्किल काम होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना। नो अदर पार्ट ऑफ द वर्क सो क्रिपल्स द रिजल्टिंग सिस्टम इफ़ डन रॉन्ग। रिक्वायरमेंट जो इंजीनियरिंग है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ये इतना मुश्किल काम है कि अगर इसे गलत किया जाए तो पूरी का पूरा जो सिस्टम है हमारा वो नाकाम हो जाता है। नो अदर पार्ट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू रेक्टिफाई लेटर। अगर हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के अंदर, सॉफ्टवेयर गैदरिंग के अंदर गलती करते हैं तो इसे बाद में ठीक नहीं किया जा सकता, और ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो मसला पैदा हो जाता है। सो गाइस आज के लिए यहाँ तक कि इसके अंदर हमने पहला जो लेक्चर है यानी कि जो वीक 1 है CS 510 सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशन का कवर किया है। अगले लेक्चर में हम जो वीक 2 है उस पर
बनाए उसे कवर करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।